वेलकम एस्पायरेंट्स। टॉपिक नंबर 3 है हमारा आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट द कॉस्ट ऑफ मनी, या फिर आप इसको द टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं द कॉस्ट ऑफ मनी क्या होता है। कॉस्ट ऑफ मनी जो है इंटरेस्ट रेट एज अ प्राइस ऑफ बोरिंग मनी। इंटरेस्ट रेट जो मनी के बोरो करने पर बढ़ता है या लगता है, उसको हम कॉस्ट ऑफ मनी कहते हैं। फैक्टर्स क्या क्या इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो इस इंटरेस्ट रेट पे अफेक्ट पड़ता है। फिर रिस्क और सप्लाई एंड डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। फिर आते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है इसकी फंडामेंटल्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले जो है सिंपल इंटरेस्ट जब कंपाउंड इंटरेस्ट से वेस्ट करेगा तो ये इसका जो पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होगा। फिर है नॉमिनल बेस रियल इंटरेस्ट। नॉमिनल जो है वो रियल इंटरेस्ट से वेस्ट करेगा तो अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशंस इम्पैक्ट ऑन परचेजिंग पावर। फिर आते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट के क्या डिटर्मिनेंट्स है। सबसे पहले फेडरल रिजर्व पॉलिसी, और फिर है रिस्क एंड लोन करैक्टरिस्टिक्स, एंड है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स। फेडरल रिजर्व पॉलिसीज़ किस तरह से, मतलब कि इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर है रिस्क और लोन की करैक्टरिस्टिक्स किस तरह से। हायर रिस्क बोरोज पे हायर इंटरेस्ट रेट्स। जिस तरह से रिस्क बढ़ेगा उसी तरह से जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी पे करना पड़ेगा, हाई इंटरेस्ट रेट। फिर है हमारा सप्लाई और डिमांड किस तरह से इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब लोनेबल फंड्स के किस तरह से। फिर है इंक्रीज डिमांड पुट्स अपवर्ड प्रेशर ऑन रेट्स। जब सप्लाई और डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी तो लोन और फंड्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिस तरह से प्रेशर जो है वो उस रेट्स पे पड़ेगा। तो ये मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है वो इस तरह से बढ़ते और कम होते हैं। फिर है हमारे रोल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की फाइनेंस में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इस चीज़ की क्या है, फिर फ्यूचर वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। तो डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज टू देयर प्रेजेंट वर्थ। फ्यूचर को मतलब कि डिस्काउंट करने के लिए वो प्रेजेंट वर्थ को सामने रख के उसका कैश फ्लो देखते हैं। फिर है मेकिंग टाइमलाइंस बनाते हैं, जिसमें विजुलाइजिंग कैश फ्लो ओवर टाइम फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। फिर है एन्यूटीज़ और परपेचुइटीज़ क्या होती हैं। एन्यूटीज़ जो हैं वो फिक्स स्ट्रीम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर अ सेट पीरियड। मतलब एक पीरियड होता है जिस के अंदर पेमेंट जो है वो रिसीव होती हैं रेगुलरली, उसको हम एन्यूटीज़ कहते हैं। और परपेचुइटीज़ किसको कहते हैं। इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ कांस्टेंट पेमेंट रिसीव फॉर एवर। मतलब कि पेमेंट रिसीव होती रहती है कि स्ट्रीम्स तक, तो फॉर एवर मतलब कि हमेशा के लिए। तो ये सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए है, जो टाइम पीरियड सेट किया जाता है। एन्यूटीज़ और परपेचुइटीज़ जो हैं वो इनफाइनाइट टाइम के लिए जो पेमेंट रिसीव होती है उनको कहते हैं। फिर है मिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो विद एंड विदाउट ग्रोथ। किस तरह से होता है। अंडरस्टैंडिंग इरेगुलर कैश फ्लो पैटर्न्स एंड वैल्यूइंग दैम यूजिंग टाइम वैल्यू कंसेप्ट। फिर है अकाउंटिंग फॉर ग्रोथ इन कैश फ्लो। जिस तरह से सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होती है एक टाइम वैल्यू एक्यूरेट टाइम वैल्यूएशन के बीच में, या जिस तरह से अगर टाइम पास होता रहता है फिर जो है वो ग्रोथ होती है। और विथ किस तरह से विथ होगी, मतलब कैश फ्लो किस तरह से होगा, ये फर्स्ट पॉइंट में है कि अंडरस्टैंडिंग इरेगुलर जो कैश फ्लो पैटर्न्स होते हैं, और इनके अलावा वैल्यूइंग दैम यूजिंग टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट। टाइम वैल्यू के हिसाब से ये जो इरेगुलर कैश फ्लोज हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है। फिर हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम्स, जिसमें फार्मूलाज एंड कैलकुलेशन फॉर पीवी एंड एफवी ऑफ एन्यूटीज एंड परपेचुइटीज एंड मिक्स स्ट्रीम। इसके लिए फार्मूलाज हैं। फिर है एप्लीकेशंस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस लाइक लोन पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन।
प्रेजेंट और फ्यूचर की वैल्यू को चेक करते हुए फिर ये कैलकुलेशन करते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है इसकी, फिर एफ वी मतलब कि फ्यूचर वैल्यू इसकी क्या होगी, फिर ये डिसाइड होते हैं कि पेमेंट जो है वो पहले किस टाइम पीरियड में करनी चाहिए, जिसमें मतलब रिसीव होनी चाहिए, जिसको हम एन्युटीज़ कहते हैं, और किस टाइम पे हमें रिसीव होती रहे इनफाइनाइट में, तो हमारी वो परपेचुइटीज़ होती हैं, ठीक है। फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। कंपाउंड इंटरेस्ट द मैजिक ऑफ रिपीटेड इंटरेस्ट अर्नड ऑन इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो रिपीटेडली बढ़ता जाए या हमारे पास आता जाए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो यहाँ पे होती है। और डिस्क्रीट होता है, फिर है कंटिन्यूस, ये कंटिन्यू मतलब कि रिपीटेडली होता है, सॉरी। और ये सेकंड जो है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट, मतलब वो एनुअली साल में एक बार रिसीव होता है, एंड कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। फिर है लोन एमोर्टाइजेशन। लोन एमोर्टाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन द लोन पेमेंट इनटू प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट पोर्शन ओवर टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से लोन के जो पोर्शन या इंटरेस्ट के पोर्शन में इजाफा होता रहता है। ये जो मतलब कि एक तो इंटरेस्ट जिस पेमेंट पे लगा है वो पेमेंट रहेगी, और फिर जो इंटरेस्ट का पोर्शन है, तो इन दोनों को जब अलग करेंगे तो ये हमारी लोन एमोर्टाइजेशन कहलाएगी। फिर है क्रिएटिंग एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल फॉर वैल्यू विजुअलाइजिंग दैट रीपेमेंट प्रोग्रेस। तो रीपेमेंट प्रोग्रेस किस तरह से क्रिएट की जाएगी, उसका स्केड्यूल बनाना, ये भी लोन एमोर्टाइजेशन में आता है। So that's all for this topic. If you have any question regarding the time value of money, so you can comment in comment section.